क्या आप जानते हैं केले की उत्पत्ति कैसे हुई? केले का उपयोग पूजा में क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु को केला ही क्यों प्रिय है? हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र बताया गया है। केले का पेड़ भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए जानते हैं केले की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं केले की कथा। एक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा, साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दें। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव न हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के शाप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान का बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। वही एक दूसरी कथा से भी आपको अवगत कराते हैं। पौराणिक कथाओं और शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान आ गया। दोनों को अभिमान अपने अपने पद को लेकर। बृहस्पति को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमानवश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं किया करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही, अब तो शिव जी से बात करनी ही पड़ेगी। ये कहते हुए दोनों, इंद्र और बृहस्पति, शिव जी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने दोनों, इंद्र और बृहस्पति, की बातों को भांप लिया और अपना फक्कड़, भिखारी का भेष बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान शिव से मिलने, तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा कि कहाँ है तेरा भोला शिव, जा और उससे बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान से भरे हुए इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उस पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से प्रहार करते ही भिखारी के भेष लिए स्वयं शिव के आंखों में से आंसू आ गए और आंसू आते ही शिव असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी अभिमानी है, अतः तेरा राज्य दैत्यों के द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं है,
तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू जड़ वृक्ष बन जाए। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ, उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हटा और उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में घिर गए और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लग गए। तब शिवजी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठा नहीं हो सकता है। लेकिन हे इंद्र, जब जब भी दानव तेरा राज्य छीन लेंगे तो तब तब हम देव, मैं शिव और विष्णु, तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे। और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि ना अग्नि उसे जला सकेगी और ना पानी उसे गला सकेगा, और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे और इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होगा। तब से ही देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा के लिए पूज्य हुए।